ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। त्रिशा शर्मा मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। त्रिशा का ससुराल पक्ष लगातार नए दावे कर रहा है। जहां पति समर्थ सिंह कुछ और बयान देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सास गिरेबाला भी अजीबोगरीब जवाब देती है। लेकिन इसी बीच में सास गिरेबाला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है। हाई कोर्ट ने सास गिरेबाला को जोरदार झटका दिया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को भोपाल को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया है। 3.25 घंटे की बहस के बाद ये फैसला रिजर्व किया गया और उसके बाद रात 1 बजे ये फैसला बाहर आया। दरअसल कोर्ट ने शाम 5:20 पर ही साफ कर दिया था कि आदेश पारित करेंगे। सुनवाई में सीबीआई ने दोनों मामलों में पक्षकार बनाए जाने और संशोधन के लिए आवेदन दायर किए, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार किया था। मामला त्रिशा शर्मा को लेकर है और त्रिशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को गिरिबाला सिंह के बेटे और वकील समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई 2026 को त्रिशा ने अपनी जान दे दी। बाद में FIR दर्ज की गई और इसी के साथ ही 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोपाल ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे चुनौती दी गई। त्रिशा के पिता की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप चैट में पति और ससुराल पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं और त्रिशा को जबरदस्त तरीके से गर्भपात के लिए दबाव बनाया गया। आरोप लगाया गया कि ससुराल पक्ष त्रिशा को परेशान करता था, उसके चरित्र पर संदेह करता था। ये भी कहा गया कि गिरिबाला सिंह ने जमानत मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिशा की छवि खराब करने की कोशिश की है। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर कई निशान मिले हैं, चोट के निशान भी मिले हैं। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ये चोटें नीचे और शरीर के ऊपर दोनों तरफ से हुई है। वहीं सीबीआई और राज्य सरकार ने तर्क दिया कि जांच शुरुआती चरण में है और आरोपित का कस्टोडियल इंटीग्रेशन जरूरी है। हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट और गवाहों के बयान में सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोप साफ है। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपित जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर जमानत आदेश तथ्यों की अनदेखी पर आधारित हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करते हुए आदेश निरस्त कर दिया। दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया है। यानी कि साफ है कि अब सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ होगी और उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इसी के साथ ही अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई लगातार पति समर्थ से पूछताछ कर रही है और लगातार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही इससे पहले सीबीआई ने मध्य प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को फटकार लगाई थी, क्योंकि टास्क फोर्स के जरिए आधी अधूरी केस डायरी फाइल की गई थी, जिससे ये मामला उलझता हुआ नजर आया था। सीबीआई ने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में कई पहलू हैं, जिन्हें हर मोड़ पर जोड़कर देखा जाएगा। इसी के साथ ही सीबीआई ने समर्थ के साथ उस जगह पर सीन रिक्रिएट किया था जहां पर त्रिशा ने अपनी जान दी थी। अब लगातार सीबीआई की जांच जारी है। कोर्ट ने भी सास गिरिबाला सिंह को जोरदार झटका दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में अब क्या नया मोड़ सामने आता है और आखिरकार त्रिशा मामले में कब तक सच निकल कर बाहर आता है।